उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पसरौली में एक बुजुर्ग किसान रहता था। गांव में उसके जैसे लोग कम ही थे। सब उसे काका हरिराम कहकर बुलाते थे। गांव की मिट्टी उसकी जान थी। वो कहता, जिन्हें मिट्टी से मोह नहीं, वो खेती क्या करेगा। हरिराम का एक ही बेटा था, मोहन। शहर में पढ़ा लिखा, थोड़ा अक्खड़ और खेती को बेकार की चीज समझने वाला। एक दिन मोहन छुट्टियों में गांव लौटा। उसने खेतों की हालत देखकर ताना मारा। बाबूजी, खेत बेच दो, शहर में मकान ले लेते हैं। ये धूप, ये मेहनत अब किसके काम की। बेटा, खेत बेच दूं तो ये बूढ़ा जिएगा किसके लिए। खेत से क्या मिला, बस दिन भर धूप और मेहनत। हरिराम बस मुस्कुरा दिया। मिट्टी से प्रेम उसने शब्दों में कभी नहीं बांधा। सूरज धधक रहा था। हरिराम खेत में काम कर रहा था। मोहन पास खड़ा होकर मोबाइल चलाते हुए बोला, इतनी गर्मी में कोई काम करता है क्या बाबूजी। हरिराम ने सिर उठाकर कहा, गर्मी में ही खेत की पहचान होती है बेटा। थोड़ा हाथ बटा दे, तेरी भी पहचान हो जाएगी। मोहन ने अनमने गनु से कहा, नहीं बाबूजी, ये सब मेरे बस का नहीं। हरिराम चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी पीड़ा आ गई। गांव में उस साल बारिश कम हुई। नहर में पानी बहुत कम रह गया। चौपाल में लोग चिंता में बैठे थे। अगर 2 हफ्ते में पानी ना मिला तो फसल जल जाएगी। कुएं सूख गए, नहर आधी, अब क्या होगा। सबकी नजरें हरिराम पर टिकी थीं। हरिराम खड़ा हुआ। हलचल छोड़ो, खेत को छोड़ना मत। धरती माँ भूखी नहीं रहने देगी। गांव वाले उसकी बात में सुकून महसूस करते थे, लेकिन मोहन हंसकर बोला, धरती माँ, चमत्कार, ये सब बातें पुरानी हो गई बाबूजी। गांव वाले खामोश हो गए। उस रात तेज आंधी आई। हरिराम चिंतित था, बाढ़ टूट ना जाए, खेत का पानी कहीं भाग ना जाए। वो कंधे पर फावड़ा लेकर तूफान में खेत की ओर निकल पड़ा। मोहन पीछे से चिल्लाया, बाबूजी, रुक जाओ, तूफान है। हरिराम बोला, फसल मेरा बच्चा है, अपने बच्चे को तूफान में कौन छोड़ता है। मोहन के दिल पर कुछ चुभा, मगर वो वहीं रुक गया। खेत की मेड़ टूट चुकी थी। पानी तेजी से बह रहा था। हरिराम कीचड़ में उतरकर मेड़ पाटने लगा। हे भैया, मेड़ टूट गई। अगर पानी भाग गया तो फसल मर जाएगी। वो अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी पर दृढ़। रुक जा, मेरी फसल, मैं हूं ना। मोहन घर में बेचैनी से टहल रहा था। हर झोंके के साथ उसका दिल धड़क रहा था। आखिर उसे चैन नहीं मिला। वो दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। उसने देखा हरिराम अकेला संघर्ष कर रहा था। कीचड़ में फिसल रहा था, पर हाथों से मेड़ को थामे हुए था। मोहन की आंखें भर आईं। उसने चिल्लाया, बाबूजी, ये मैं हूँ, मैं आ गया। हरिराम चौंका, लेकिन चेहरे पर चमक आ गई। चल बेटा, धरती माँ की सेवा साथ मिलकर करते हैं। मोहन उसके साथ मेड़ बनाने लगा। दोनों के हाथ कांप रहे थे, पर दिल में हिम्मत बढ़ती जा रही थी। तूफान जोर से चल रहा था, लेकिन दोनों उससे ज्यादा जिद्दी थे। तूफान थम चुका था। सूरज उगने लगा था। मेड़ ठीक हो गई थी। खेत में पानी संतुलित था। हरिराम की आंखों में खुशी थी। मोहन उसके पास बैठ गया, थका हुआ, पसीने से भरा हुआ। मोहन बोला, बाबूजी, ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये आपकी जिंदगी है, और अब मेरी भी। हरिराम प्यार से बोला, आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। हरिराम का चेहरा खिल उठा। उसके बूढ़े दिल में नया सूरज उग चुका था। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। फसल खूब फूली फली। पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। गांव वाले कहते, हरिराम के खेत ने इस बार सोना उगल दिया। पर हरिराम मुस्कुराकर कहता, सोना खेत ने नहीं, मेरे मोहन ने उगाया है। मोहन गर्व से सिर झुका देता।
अब वो खेती को नौकरी से भी बड़ा मानता था। उसे एहसास हो चुका था, धरती इंसान को रोटी ही नहीं, उसकी पहचान भी देती है।